गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज अष्टमी और नवमी का दिन है, दोनों एक ही दिन है, इसलिए काम बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले मुझे भोग प्रसाद बनाना है, हलवा खीर पूड़ी, क्योंकि कन्या को भी आज ही खिलाना है। कन्या पूजनी है, मतलब कंजिका खिलानी है, तो उनके लिए सब कुछ रेडी करना है। तो मैं 5:30 बजे उठ चुकी हूँ और रेडी हो चुकी हूँ। बस अब सीधे जा रही हूँ किचन में, मिलती हूँ आपसे किचन में। तो यहाँ पे पूड़ियाँ बन रही हैं, हलवा, चना, खीर। मुझे इतने आइटम बनाने होते हैं और मेरे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा। तब जाकर 9 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो पाया। और अभी इधर मैंने सारी कन्याओं के लिए प्लेट लगाकर पहले से ही रख दी है। पूड़ी, चना, हलवा, एप्पल और खीर अलग से कटोरी में लगाई है, क्योंकि वो थोड़ी लिक्विड है, प्लेटें ख़राब ना हो जाएं, इसलिए। एक एक करके कन्या आना शुरू हो गई हैं, तो मैंने उनको बिंदी बिंदी लगा के उनको प्लेटें दे दी हैं, क्योंकि बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी हैं, धीमे धीमे खाती हैं। तो मैंने कहा, और मैं वेट नहीं करा कि सब एक संग आ जाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है और बेटियों को वेट कराना अच्छा भी नहीं लगता है। आज की जई देखिए, दर्शन कर लीजिए, कितनी घनी घनी, कितनी अच्छी निकली हैं। सब लोगों ने बहुत तारीफ़ करी, जितने भी लोग मेरे यहाँ कीर्तन से लेके अब तक आ रहे हैं। और रोज़ ही मतलब कितने लोग आ जाते हैं दर्शन करने के लिए, जिनको पता चलता है तो आते हैं देखने के लिए कि मंडप कैसा बना है। तो सब ने बहुत तारीफ़ करी कि मंडप बहुत सुंदर बना है, बहुत अच्छा आइडिया है। तो वही है, बस एक एक और सबसे छोटी कन्या तो अब आएंगी, ये देखें। तो ये माता रानी सबसे छोटी आई हैं और इन्होंने बहुत अच्छे से प्रसाद खाया, बहुत अच्छे से, सब बहुत अच्छे से किया। फिर ये छोटी सी बच्ची आई है, अपनी दादी के संग आई थी। ये मेरे ही टावर में, सॉरी दूसरे टावर में रहती हैं, लेकिन हाँ, ये मेरे आंटी सत्संग में भी आई थी, तभी मैंने बोल दिया था कि आप मान्या को लेके ज़रूर आइएगा। तो बस वो थोड़ी सी, उस दिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो थोड़ी सी क्रैंकी टाइप थी। खैर जो भी है, मैंने उसको दे दिया था। मैंने फ़ोर्स नहीं किया कि कुछ खाओ भी, लेकिन हाँ, उसने थोड़ा सा हलवा खा लिया था और मैंने उसके पैर वैर छू के उसको पूजा उसकी कर दी थी। तो फ्रूटी लेके तो भाई वो बहुत ही खुश हो गई थी, बहुत उसको अच्छा लग रहा था। और तब थोड़ी जाके मुझसे उसने बातें भी करी, और बहुत बातें करती है, बड़ी मज़ेदार है वो। कभी किसी दिन आपसे मिलूँगी तो मिलवाऊँगी, उससे बातें करवाऊँगी, उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो इसको पकड़ा दो, ये उठा ले, इसको दे देते हैं। वो दे रही, दीदी ले रही है। ये पता, हम लोग भी एक जगह गए थे, वहाँ सारे बच्चे सब लोग चिल्ला रहे, ये एकदम शांति से बैठ के पीसफुली खा रही थी। अच्छी बच्ची है। हाँ। चलो भाई, अब तो तुम्हारा व्रत नहीं है। नहीं, आज खुल गया। चलो चलो शुक्र मनाओ, खा लो। आ जाओ अशिकू, आ जा, आ जा, आ जा। 7:30 मंदिराद वेदोदासनम हिरण्यवर्णम लकड़ी इतनी बजाओ। अच्छा, इन्हीं के पास थी। लाल फूल गलमाला कंधन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी के हरिवा राजत अजग कबरदारी। तो दोस्तों, हम लोग आज नवमी के दिन निकल चुके हैं, बाहर रेडी होके निकल गए हैं घूमी के लिए। एक्चुअली एक पंडाल देखने जा रहे थे, वहाँ पे वो थोड़ा जान पहचान है वहाँ पे, तो उन लोगों ने बोला था कि ज़रूर आना ये वो देखने के लिए। तो हम लोग, ऐसे तो मेरे पास नहीं था, जाने की हिम्मत भी नहीं थी, आज सुबह से बहुत थक गई थी। कन्या खिलाई ये वो, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन फिर भी ये हुआ कि चलो बुलाया तो चले जाते हैं। और तो निकल चुके हैं, बस अब पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। फिर उसके बाद हमारी बिल्डिंग में भी जो आज माता की चौकी है, उसमें भी पहुंचना है। तो बस यहाँ पे कंप्लीट करके, मिल के, सबसे सब कुछ करके फिर फटाफट पहुंचते हैं अपने बिल्डिंग में। और फिर वहाँ की भी चौकी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फिलहाल एक जगह यहाँ पे पहले हो लूँ, निपटा दूँ, फिर मिलती हूँ।
यार बोलती थोड़ा पैक करा ले तू। अंकल जी चले गए माचिस के इस मुझे बाहर तो दे देती। आंटी फोन में बात करो। मम्मी कहाँ गई? तुम्हारी मम्मी कहाँ गई? डॉक्टर शौर्य मैम जिन्होंने यहाँ पे अपने शौर्य संगीत संस्थान के द्वारा ये लेडीज़ को डांडिया की और आज का कार्यक्रम करने का ट्रेनिंग दिया है। तो सभी से निवेदन है मेरा कि हमारे चीफ गेस्ट के लिए प्लीज एक जोरदार राउंड ऑफ तालियां हो जाए। सर स्वागत है आपका एंड बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पे आके हमारी सोसाइटी में आज हमारे इस कार्यक्रम में अर्बन वाटर प्लानिंग एंड डायरेक्टर अंडरग्राउंड वाटर यूपी गवर्नमेंट में पद पर नियुक्त हैं। सर 2010 के IAS अधिकारी हैं एंड उन्होंने काफ़ी जिलों में बस्ती अल्मोड़ा हमीरपुर आगरा में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पे कार्यरत रहे हैं सर। एंड शौर्य डॉक्टर शौर्य मैम जिनकी शौर्य संगीत संस्थान यही हमारे गोल सिटी में है, जिन्होंने यहाँ पे हमारी महिलाओं को डांडिया के और आज के कार्यक्रम के लिए करी है। एंड मैम का जो शौर्य संस्थान है वो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जी सर सारडोज से हमारे आदर्श सर हैं दिल्ली से, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर आए। खाली आप लोग का 2 मिनट का परिचय लूंगा सर, उसके बाद आप कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारे आदर्श जी हैं जो सारडोज मैनेजमेंट से एंड इन्हीं लोग के सौजन्य से, इन्हीं लोग के प्रयासों से, ओकस रेजिडेंट्स के सभी लोगों के प्रयासों से आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। एंड मैं थोड़ा सा डॉक्टर शौर्य मैम का परिचय भी देना चाहूँगा। जो इनकी संगीत संस्थान है वो भातखंडे से एफिलिएटेड है एंड इनके पूरे प्रदेश में 6 जगह संगीत संस्थान है एंड 400 इनके 400 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है जो इनके संगीत संस्थान से तो गाइस सुबह की पूजा हवन कंजिका और शाम का मंदिर और एक पंडाल और घूम के आने के बाद हम लोग के कॉम्प्लेक्स में ही यहीं बिल्डिंग में ही नीचे फंक्शन था, माता की चौकी थी और ये एक एकेडमी के बच्चे हैं जो आके हम लोगों के यहाँ परफॉर्म किए। करीबन 1-1.5 घंटा उन लोगों ने नॉन स्टॉप अलग अलग गानों में परफॉर्म किया। उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे बट अनफॉर्चुनेटली मैं म्यूज़िक नहीं लगा पा रही हूँ, उसमें नहीं दे पा रही हूँ कॉपीराइट की वजह से। बट उनके गाने और उनके जो सब थे ना मूवमेंट्स थे। पहले उन्होंने गणेश जी, जैसे आप देख सकते हो, देखो गणेश जी का वो कर रहे हैं, गणेश बने हैं तो गणेश आरती से स्टार्ट उन्होंने किया था। उसके बाद तो नॉन स्टॉप उन लोगों ने एक से एक अच्छे परफॉर्मेंस दिए। हम लोग इतने इंग्रॉस्ड हो गए थे, इतना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब बिल्कुल हम लोग को लग ही नहीं रहा था कि वो कभी ख़त्म हो। हम लोग देखते ही जाएं। क्या प्रैक्टिस थी और एक जैसा डांस, एक जैसा एकदम मतलब उन लोगों का एक्सप्रेशंस बहुत ही अच्छा, सबको बहुत अच्छा लगा। सब देखिए कैसे एकदम देख रहे हैं। उसके बाद एक के बाद सारे परफॉर्मेंस होने के बाद फिर हम लोगों ने अंजलि वहाँ पे दी, मतलब उसे अरदास जी कहते हैं कि हम लोगों ने अरदास करवाई और माता रानी के दर्शन किए। देखिए वहाँ का ये जो पूरा बैकग्राउंड बना हुआ था बहुत सुंदर था। रथ था, शेर
शेरों वाली है ना, तो इसलिए शेर पे बैठी हुई थी और बहुत ही सुंदर उनका श्रृंगार हुआ था। बाकी पीछे आप देख सकते हैं शिव जी, गणेश जी और भी बहुत से सारे भगवान हैं। पूरा वो जो बैकग्राउंड था ना बहुत ही सुंदर था। और फिर एक ये बंगाली का एक डांस होता है धुनी डांस, वो भी हुआ था, बट उसमें भी वही था, बॉलीवुड म्यूज़िक लगा हुआ था, इसलिए मुझे वॉल्यूम बंद करनी पड़ी। इन औरतों ने भी बहुत, जितनी भी हैं ये सब हमारी ही टावर और इधर दूसरे टावर से सब मिली जुली सब हम लोगों की जान पहचान की हैं। इन लोगों ने भी कई दिनों से लोग प्रैक्टिस कर रही थी और प्रैक्टिस करके देखिए इन लोगों ने इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस तैयार किया था हम लोगों के लिए। और बट वही है ना कि मैं म्यूज़िक अगर लगाती तो बहुत अच्छा लगता, बट मैं म्यूज़िक नहीं लगा सकती। तो खैर परफॉर्मेंस आप लोग देखिए कितनी अच्छी है। उन लोगों की प्रैक्टिस मेन करती है, उन्होंने कितनी मेहनत करी, इतनी मेहनत से उन लोगों ने हम लोगों के लिए तैयार किया, हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो यही सबसे अच्छी बात है। बस म्यूज़िक नहीं थोड़ी लगा सकती मैं, लगा पाती तो और भी बहुत अच्छा होता, बट मेरे भी हाथ बंधे हैं, मैं नहीं कर सकती, मजबूरी है। तो खैर प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा रहा ऑन द होल पूरा, चाहे वो बच्चों का हो चाहे ये लेडीज़ लोगों का हो। ये लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे थे कि प्रैक्टिस चल रही है, कर रही हैं, फिर उसके बाद इतना रेडी होना, एक जैसा डांस करना, सब करना, और बहुत बड़ी बात है। तो इन लोगों के लिए डेफिनेटली आप लोग एक कमेंट ज़रूर करना। इन लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और सबको बहुत अच्छा लगा। ऑन द होल पूरा फंक्शन, पूरा प्रोग्राम माता चौकी बहुत अच्छे से गई, सब ने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया। हम लोग इसी बहाने सब लोग मिले जुलते हैं, मिलते जुलते मतलब, क्योंकि रोज़ की लाइफ हम लोग की इतनी ज़्यादा हेक्टिक रहती है, कहाँ मिलना जुलना होता है। बस यही 9 दिन हम लोगों का मिलना जुलना बहुत अच्छे से रहता है। कभी किसी के घर कीर्तन, कभी किसी के घर कीर्तन, फिर उसके बाद ये नवमी का ये फंक्शन, फिर उसके बाद दशमी का, फिर कल होगा हम लोग क्या दशमी का वही फंक्शन जो भी है डांडिया का यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया, तब उसमें हम लोग फिर से सब लोग मिलेंगे। तो काफ़ी नाच गाना और परफॉर्मेंस को देखने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे आराम से। खाना वाना हम लोगों को जो खाना था, किसी किसी का व्रत था, किसी का नहीं था, तो हम लोगों ने अपना सबने खा पी के हम लोग यहाँ पे अभी चिल कर रहे थे कि थोड़ी देर चलो बैठ के बातें करते, क्योंकि म्यूज़िक चलती रहती है ना, आवाज़ से बात नहीं कर पाते। तो उस समय म्यूज़िक बंद था तो हम लोग बातें कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा आराम करने के बाद, रेस्ट करने के बाद फिर म्यूज़िक चलने लगी थी, तो फिर उसके बाद सब डांस में आ गए थे। और उस समय तो ये फूल वाला जो काम हुआ है ना, घर आने के बाद सबसे पहला काम था बालों में से फूल निकालना। तो बहुत ही ज़्यादा बालों के अंदर अंदर तक वो सब चले गए थे। तो खैर ये देखिए सब लोग, रीनी भाभी और हम लोग सब लोग ये सब लोग, चैताली भाभी हैं, सभी भाभियाँ हैं, सभी लोग हैं, हम लोग सब एक ही साथ रहते हैं इसी फ्लोर पे, एक ही टावर पे ही हैं। तो सारी औरतों ने खूब एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया बहुत अच्छे से, भले ही उसके बाद फिर सबके पैरों में दर्द हो रहा हो। खैर फ़िलहाल सारे फंक्शन अच्छे से हो गया है आज का, और बहुत ही हेक्टिक डे था। फ़िलहाल आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड, कल मिलूँगी डांडिया नाइट पे। बाय बाय।